हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है बेटा, आज हम लोग मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करें स्टार्ट। चलो। मॉल कॉन्सेप्ट। मॉल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग मॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस मॉल को बेटा स्मॉल एन से डिफाइन किया जाता है। किससे डिफाइन करते हैं? स्मॉल एन से। ठीक है। मॉल क्या होता है? सुनो, मॉल एक संख्या है और कुछ भी नहीं। मॉल क्या है? एक संख्या। तो मैं लिख सकता हूं, यह एक संख्या है। जैसे अब एक संख्या है, कैसे? समझो बात को। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक मोल है। कितना मोल है? एक मोल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक मोल Na पार्टिकल्स के बराबर है। ये एक मोल किसके बराबर है? Na पार्टिकल्स के बराबर। अब Na क्या होता है? तो हमको पता है Na एवोगैड्रो संख्या होती है। कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स मतलब क्या? तो बेटा जो पार्टिकल्स है ये आपके एटम भी हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आपके आयन भी हो सकते हैं। मतलब मैं इस चीज को इस तरह से भी लिख सकता हूं, एक मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस। बोलो, इतना समझ में आया? तो मोल क्या है? मोल एक संख्या है। यह संख्या कितनी होती है? तो एक मोल Na पार्टिकल्स के बराबर होता है। अब Na मतलब होता है एवोगैड्रो संख्या, और एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो मैं बोल सकता हूं कि एक मोल 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। या इसको ये भी बोल सकते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। या यूं भी कह सकते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। या यूं भी कह सकते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस के बराबर होता है। अब ये क्या है? ये एक संख्या ही तो है। ठीक है ना? तो मोल क्या है? एक संख्या जिसका मान एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, यदि वो एक मोल है तो। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ें। चलो, इसके बाद अगला बेटा हमको मोल का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? मोल का कैलकुलेशन। तो अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ठीक है, ये मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले
केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट है मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। मतलब आपको किसी एटम का वेट दिया हो, क्या दिया हो? किसी एटम का वेट, और आपसे पूछे कि मोल बताओ, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। चलो कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स, क्या है? 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स। अब इसमें मोल बताना है, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपान एटॉमिक वेट। बताओ वेट कितना? 7, और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14। ठीक है, ये 7 से कितनी बार जाएगा? 1/2 बार। 7 एकम 7, 7 दून 14। 1/2 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.5 मोल। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 28 ग्राम हीलियम एटम्स, कितने एटम्स? 28 ग्राम हीलियम एटम्स। इसमें यदि मोल निकालना है तो क्या करेंगे? मोल इक्वल टू वेट अपान एटॉमिक वेट। वेट कितना? 28, और हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 4। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7। इसको अपन MOL मोल करके लिख सकते हैं। बोलो कर लोगे इस तरह से? यदि हमको किसी एटम का वेट दिया जाए और पूछे कि मोल बताओ, तो कुछ नहीं करना है, केवल वेट अपान एटॉमिक वेट लगाना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो केस 2। केस 2 क्या है बेटा? केस 2 है मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मोल को हम स्मॉल n से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल n इक्वल टू गिवन वेट मतलब W, और मॉलिक्यूलर वेट मतलब MW। ठीक है, तो n इक्वल टू हो जाएगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 14 ग्राम N2। अब ये N2 मॉलिक्यूल है, N2 क्या है? मॉलिक्यूल। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना? 14, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 का 28। तो सोल्व करेंगे तो 14 एकम 14, और 14 दूना 28। आगे और करेंगे तो 0.5, तो फिर वही अपन MOL मोल करके लिख सकते हैं। जैसे 36 ग्राम H2O। अब H2O मॉलिक्यूल है, तो क्या करेंगे? मोल इक्वल टू वेट अपान एटॉमिक, सॉरी, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना? 36, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। सोल्व करो, 18 का 18, 18 दून 36।
मतलब 2 मोल। सॉरी, आखिरी में केवल MOL लिखते हैं ना, ये इस तरह से। बोलो, कर लोगे ऐसे? यदि आपको कोई मालिक्यूल दिया जाए और उसका वेट दे, तो क्या करना है? मोल इक्वल टू वेट अपान मालिकुलर वेट। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है केस थर्ड। केस थर्ड क्या हो जाएगा? मोल इक्वल टू वॉल्यूम एट HTP बटा 22.4 लीटर। वॉल्यूम एट HTP बटा 22.4 लीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, N इक्वल टू वॉल्यूम का V ले लो और ये 22.4। ठीक है, चलो सोल्व करें। जैसे मान लो कोई एग्जांपल दिया 11.2 लीटर O2। ठीक है, तो क्या करेंगे? मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपान 22.4। वॉल्यूम कितना? 11.2 और नीचे 22.4। अब देखो, ये 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, मतलब इसको सोल्व करोगे तो 1/2 आएगा। इसको आगे और करेंगे तो 0.5 मोल। ठीक है, जैसे मान लो 5.6 लीटर H2, तो क्या करेंगे? मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपान 22.4। वॉल्यूम कितना? 5.6 और ये 22.4। इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये 1/4 आएगा। कितना आएगा? 1/4। और ये 1/4 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.25। ठीक है, निजन एक जीरो लगे, दशमलव उतार जीरो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 और फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। ठीक है, 0.25। बोलो, कर लोगे ऐसे? कुछ नहीं करना है, यदि वॉल्यूम दिया हो तो क्या करेंगे? वॉल्यूम अपॉन 22.4। चलो अगला देखो, अगला है सब केस 3। ये क्या है? कई बार क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो ml में दिया जाता है। काय में दिया जाता है? ml में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22,400 ml। ठीक है, ये कब करना है? जब आपको वॉल्यूम ml में दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोले 11,200 ml N2 गैस। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो मोल इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम। अब देखो, ये चूंकि ml में दिया है तो हम नीचे क्या लिखेंगे? 22,400 ml। वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है 11,200 और ये 22,400। ठीक है, नीचे की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कट जाएगी, तो 112 बटा 224। ये कितनी बार जाएगा? 1/2 बार। इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 मोल। कर लोगे ऐसा? यदि वॉल्यूम ml में दे तो क्या करना है? वॉल्यूम अपान 22,400। ठीक है, आगे बढ़े, चलो केस 4। केस 4 में हो सकता है आपको कोई रिएक्शन दे दी जाए। क्या दे दी जाए? रिएक्शन। जैसे मान लो कोई रिएक्शन लिखी हुई है N2 प्लस 3H2
इक्वल टू 2NH3, N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। हमको सबको पता है ये अमोनिया निर्माण की हेबर विधि है। क्या है ये? अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। ठीक है। अब मान लो इसमें फॉर एग्जाम्पल ये बोल दिया जाए या दे दिया जाए, दिया है, ये दे दिया जाए कि भैया ये 14 ग्राम है, ये नाइट्रोजन कितना है? 14 ग्राम, ये हाइड्रोजन x ग्राम है, और ये जो अमोनिया है ये y ग्राम है। ठीक है। तो आपको x और y बताना है कि x और y क्या होगा। ठीक है, चलो सोल्व करके देखते हैं। जैसे प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में नाइट्रोजन 14 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो मैं नाइट्रोजन के मोल निकालूंगा, N2 के मोल। ठीक है, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया? 14, और N2 का मॉलिक्यूलर वेट 1 का 14, 2 का 28, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 1/2। सोल्व करने पे ये कितना आएगा? 0.5। बोलो इतना क्लियर है? कितना आएगा? 0.5। अब सोचने वाली बात है, जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, तो मैं फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं, N2 + 3H2। थोड़ा इधर लिखे यार, क्या यहाँ पे सोल्व करने में नहीं आएगा? N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक है। अब सपोज ये 1 मोल होता है। कितना मोल होता है? 1 मोल। अच्छा, ये कितना दिख रहा है? ये 3 मोल है, तो ये 3 मोल, और ये 2 मोल। इसका मतलब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ क्रिया करता है। ठीक है ना? नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ क्रिया करता है, तो अमोनिया कितना बनता है? 2 मोल। अब प्रश्न में क्या है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न में मेरे को ये 14 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 14 ग्राम। तो 14 ग्राम का कितना मोल बना? 0.5। मतलब प्रश्नानुसार ये 0.5 मोल है। कितना मोल है? 0.5, यानी कि आधा। कितना? आधा। 1 का आधा हो गया, तो आप क्या करो, इसको भी आधा कर दो, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5, और इसमें 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। बोलो समझ में आया? देखो बहुत सीधी सी बात है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है, और अमोनिया के 2 मोल है। मतलब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करके अमोनिया के 2 मोल बनाता है। अब प्रश्न में मेरे को नाइट्रोजन का 14 ग्राम दिया है, तो 14 ग्राम का मैंने मोल बनाया तो 0.5 आया। कितना आया? 0.5। मैंने यहाँ पे 0.5 रखा, तो 0.5 इस 1 के कंपेयर में आधा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको भी आधा कर दिया, मतलब 3 का आधा 1.5। ठीक इसी प्रकार मैंने इसको भी आधा कर दिया, 2 का आधा 1। अब ये आपके हाइड्रोजन के मोल आ गए, ये आपके किसके मोल आ गए? हाइड्रोजन के, और ये किसके आ गए? अमोनिया के। ठीक है, अब इन दोनों का वेट पता करना है, तो बहुत आसान है। देखो हम क्या लिखते हैं, मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। इसका कितना मोल है? 1.5। वेट वो हमको पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट तो 1 हाइड्रोजन का 1, 2 का 2। इसको सोल्व करोगे तो वेट कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, और पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 अंक, मतलब कितना आया? 3 ग्राम। कितना ग्राम? 3 ग्राम। अच्छा यहाँ पे देखो, इसका निकालते हैं।
मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना दिया, सॉरी कितना निकाला, 1। वेट वो हमको निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, अमोनिया का 17 होता है, तो यहाँ पे 17 ले लो। अब यहाँ से वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 एकम 17, मतलब 17 ग्राम। यानी कि ये 14 ग्राम है। कितना है, 14 ग्राम। ये 14 ग्राम है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 ग्राम। कितना होना चाहिए, 3 ग्राम। ये कितना होना चाहिए, 3, और ये कितना होना चाहिए, 17। बोलो समझ में आया। यानी कि इसका 14 ग्राम इसके 3 ग्राम से क्रिया करेगा, तो इसका 17 ग्राम बनेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो मैंने सोल्व करा। अच्छा, इसका एक तरीका और बताऊं, आप इसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम से भी कर सकते हैं। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम पढ़ चुके हैं, देखो करके बताओ, एक बार पहले ये नोट कर लो। इस सवाल को बेटा हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम से भी कर सकते हैं। देखो बताता हूँ, रिएक्शन क्या है हमारी, हमारी रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात समझना है, द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है, ये हमको सबको पता है। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, बोलो, 2। एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28, मतलब ये आपका 28 ग्राम है। कितना ग्राम है, 28 ग्राम। अच्छा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 तिया 6। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन का 6, तो ये 6 ग्राम हो गया। यहाँ पे एक अमोनिया का 17 होता है, अमोनिया कितने हैं, 2, तो 17 दूना 34, मतलब ये 34 ग्राम। ये समझ में आया तुमको मैंने क्या करा, एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 का 28। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूना 6, एक हाइड्रोजन का 1, तो 6 का 6, और यहाँ पे अमोनिया का होता है 17, तो अमोनिया कितने मोल है, 2। एक अमोनिया का 17, तो 2 का 34। इतना क्लियर है। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आपको याद है हमने क्या करा था, हिंट, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, याद है आपको क्या लिखा था अपन ने लिखा था मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसका 28 ग्राम और इसका 6, 28 और जो 6 34, मतलब ये 34 ग्राम है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 34। ये कितना है, 34। बोलो इसमें कोई डाउट। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है, मतलब इन दोनों का मिला के यदि 34 हो रहा है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 34, जो कि हमने लिख रखा है। अच्छा, अब आपको प्रश्न में क्या बोला गया है, सुनो, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बेटा आपको इसका कितना दिया, 14 ग्राम। प्रश्न में इसका 14 ग्राम दिया नाइट्रोजन का। 14 ग्राम का मतलब समझते हो, 28 का आधा हो गया, 14 मतलब 28 का आधा, तो इसको भी आधा कर दो, तो 6 का आधा 3, इसको भी आधा कर दो, 34 का आधा
17। अभी जो हमने सोल्व करा था वो क्या आया था, 3 ग्राम और 17 ग्राम। बोलो आया समझ में? इसको समझाने का मेरे पास एक तरीका और है, कहो तो बताऊं कि बहुत है इतना? नहीं, अभी तक मैंने इसको सोल्व नहीं करा, मैं केवल तुमको एक जजमेंट बता रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। यदि इसको सोल्व करना हो तो उसके लिए मैं एक तरीका आपको बता देता हूं, ठीक है? पहले ये नोट कर लो। चलो देखना है, मैं एक तरीका बता रहा हूं बेटा। हमारी रिएक्शन क्या है, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, यही है, ठीक है? चलो देखना, इसका कितना 28 ग्राम, इसका कितना 6 ग्राम, इसका कितना 34 ग्राम। यहाँ तक कोई समस्या नहीं? अच्छा, अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्नानुसार प्रश्न में इसका बोल रहा है 14 ग्राम, ठीक है? इसका x और इसका y, ठीक है? इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो ऐसे सोल्व करेंगे, क्योंकि ये कितना है 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 के साथ क्रिया करता है। बोलो सही है क्या? 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 के साथ क्रिया करता है, इसलिए मेरे पास कितना N2 है 14, इसलिए 14 ग्राम N2 क्रिया करेगा, ठीक है? 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 से क्रिया करता है, इसलिए 14 ग्राम N2 क्रिया करेगा। इतना करता है इतने से, तो इतना करेगा कितने से? इसमें क्या करना है आपको, ये वाला जो नंबर है इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और ये वाला जो नंबर है इससे डिवाइड करना है, ठीक है? तो देखो 14 इंटू 6, ये नीचे आ जाएगा बेटा 28, ठीक है? क्या करा, कुछ नहीं, ये वाला नंबर यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है? अब देखना 14 एकम 14 और 14 दूना 28, 14 एकम 14 14 दूना 28। अब यहाँ से 2 तिया 6 इक्वल टू आ गया वही। अब इसी तरह से तुम अमोनिया का करना, ठीक है? क्या करोगे, इस तरह से करना। देखो 28 ग्राम N2 कितना अमोनिया देता है, 34 ग्राम। 28 ग्राम N2 कितना अमोनिया देता है, 34 ग्राम, इसलिए 14 ग्राम देगा, ठीक है? और फिर यही तरीका अप्लाई करना, कर लोगे? चलो, तो यहाँ पे आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा मॉलिक्यूल कैलकुलेशन और एटम का कैलकुलेशन। तब तक के लिए जय राम जी की।